व्हाट्सअप गाइस, झूठा अगर कर, नो रन्स नो प्लेस फॉर रोको, मेरिट बॉला आर ओ भैया, रोहित एस कैप्टन अचीवमेंट। बहुत सारे मुद्दों पर बात होगी अभी भाई के मिनी इन्फो चैनल से है, करेंगे साथ में एंजॉय। बाकी चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। मैं तुझे एक बार फिर गले लगाती, अगर मुझे ये पता होता कि वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। कह नहीं पाता मैं कुछ भी तेरे सामने, रन बनाओ नहीं तो निकल जाओ। यही है कहीं ना कहीं, अब मुझे लग रहा है मतलब साफ है कि अब बहाने ढूंढे जा रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली को बाहर करने के। एक आध मैच खराब हुआ और भाई उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो भाई लोगों को खबर आ रही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को मेरिट के बेसिस पे आगे सेलेक्ट किया जाएगा इन फ्यूचर। देखो मेरिट तो सबके लिए होनी चाहिए, चाहे वो राणा जी हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो वैभव सूर्यवंशी कल को जब टीम में आएगा उसके लिए हो। सबके लिए मेरिट बहुत जरूरी होती है। जब आप एक कैप्टन को 8-10 महीने के अंदर 2 आईसीसी इवेंट जीतने के बाद भी उसको अगली सीरीज में मौका नहीं देते एज कैप्टन खेलने का, सिर्फ उसको एज प्लेयर आप सेलेक्ट कर लेते हो, तो उसके बाद बात सिर्फ इतनी आ जाती है कि अब आपको सिर्फ बहाने चाहिए हैं। 1-2 मैच खराब हुआ और आप कहोगे चलो जी तितर हो जाओ। भाई ये इस तरीके का व्यवहार जो है ये किया जाएगा रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ। और विराट कोहली को तो मुझे समझ नहीं आता, बिना मतलब के बीच में लोग खींच रहे हैं। वो रोहित शर्मा के अंडर खेल रहा था पहले, अब वो शुभमन गिल के अंडर खेलेगा। परफॉर्मेंस के बिहाफ पे दोनों बाहर नहीं हो सकते हैं। एक बकैती और आती है इसमें कि महेंद्र सिंह धोनी भी तो विराट कोहली के अंडर खेले थे। महेंद्र सिंह धोनी के अंडर तो भाई सचिन तेंदुलकर भी खेले थे। तो रोहित शर्मा को क्या दिक्कत है अगर वो शुभमन गिल के अंडर खेल लेगा? तो यार अंडर खेलने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जिस तरीके के बहाने ढूंढ के रोहित शर्मा को बाहर करने का मतलब एक तैयारी करी जा रही है ना, प्रॉब्लम उससे है। देखो 2023 का एक वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, वो हम जीतते जीतते रह गए थे, परफॉर्मेंस हमारी टॉप नॉच थी, लेकिन एक आधा अधूरा काम रोहित शर्मा का पड़ा हुआ है। वो पूरा करने के लिए वो कितना डेडिकेट है। और साथ में एक झूठ बोला जाता है भाई लोगों रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेके, और वो कोरा झूठ है अजीत अगरकर का। मैं सारी बातें अजीत अगरकर की मान लूंगा, लेकिन ये बात नहीं मान सकता रोहित शर्मा और विराट कोहली नॉन कमिटेड हैं 2027 वर्ल्ड कप के लिए। ये बात मतलब सिर्फ फिर कौन कमिटमेंट कौन दे रहा है भाई आपको? फिर तो राणा जी तैयार है, मतलब 27 वर्ल्ड कप के लिए भी, WTC के लिए भी, 26 वर्ल्ड कप के लिए भी, हर फॉर्मेट के लिए सिर्फ एक ही आदमी तैयार है। फिर तो मतलब सारे ऊही घूम रहे हैं इस टीम में। अगरकर का ये कोरा झूठ मैं इसलिए बोलता हूँ। विराट कोहली अभी हाल फिलहाल में एक बात बोलता है आरसीबी के इवेंट में कि ट्राई टू विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। ये उसने अपने नेक्स्ट गोल के बारे में बताया है, जिसका गोल वर्ल्ड कप है 2027 का। उनके पास नॉन कमिटल कैसे हो सकता है? और वो उसमें भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? वो फिटनेस टेस्ट दे रहे हैं। वो विराट कोहली अपना वो तो चलो पहले से ही फिट है। रोहित शर्मा यार स्टार थोड़ी है कि कोई और डेट्स दी हुई है। बैठ के कहता है कि मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई ने कोई कम्युनिकेट भी किया है। और अजीत अगरकर से जब ये सवाल होता है, बात हुई है रोहित शर्मा से, क्या कहा है रोहित शर्मा ने? करे नहीं हो गई है बात, मैंने बोल दिया है, इस तरीके से बोल दिया। अरे बोल दिया मतलब ये ऐसा थोड़ी है कि कोई दूध लेने गया और उसको साथ में ये कह दिया अरे भाई दही भी ले आना आते हुए पकड़ कर। क्या है ये? मतलब समझ में नहीं आता। रोहित शर्मा खुद अपने इंटरव्यू में कहता है कि भाई मेरे जहन में 2027 का वनडे वर्ल्ड कप है, उसकी तैयारी है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, चल रहे हैं आगे। और वो अपने आखिरी टूर्नामेंट को जीतने के बाद ये भी कहता है रोहित शर्मा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी ये बोलने याद है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ भाई, वनडे फॉर्मेट से कहीं नहीं जा रहा हूँ। जब टेस्ट से उसकी रिटायरमेंट आती है 2025 इसी साल इंग्लैंड टूर से पहले, मैंने तब भी ये बात बोली थी कि भाई वहां से, इसलिए लॉजिक शायद आप कह सकते हो चलो यार नया WTC साइकिल शुरू हो रहा था, चलो ठीक है यार वहां पे रिजल्ट नहीं आ रहा था, WTC फाइनल में हम जा नहीं पा रहे थे, जा रहे थे तो जीत नहीं पा रहे थे, और इंडिया घर में भी हार गई थी। अब कारण दे सकते हो रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट से हटाने का, लेकिन वनडे से आप हटा ही नहीं सकते हो। ये मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, रोहित शर्मा एज कैप्टन क्या था क्या नहीं था। ये देखो भाई साहब, ये सारी रोहित शर्मा एज कैप्टन की अचीवमेंट है। इनको अगर पढ़ना पड़ जाए ना तो मुझे लगता है कि आधा पौना घंटा लग जाएगा इस पे बात करते करते, इसको एक्सप्लेन करते करते। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है और ये कह रहे हैं कि उसकी कमिटमेंट नहीं है 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेके। अभी बात करना बेकार है, अभी तो जी T20 वर्ल्ड कप है, अभी वनडे ज्यादा हो नहीं रहे हैं। तो भाई यही तो बात बोली जा रही है ना कि अभी इतना क्या तुम्हारा मतलब दरवाजे में तुम्हारी उंगली फंसी हुई थी, क्या परेशानी थी? रुक जाते, 1 साल रुक जाते, 26 का T20 वर्ल्ड कप देख लिया जाता,
उसके बाद मतलब आगे चल के फिर आराम से चीजें जो है वो चेक कर ली जाती। तब तक रोहित शर्मा की भी परफॉर्मेंस एज कैप्टन, एज प्लेयर आपको 2-3 सीरीज में पता लग जाती। वनडेज हैं अभी थोड़े, हमने खेलनी है 2-3 सीरीज, तो उसमें पता लग जाता। विराट कोहली का भी पता लग जाता कि भाई कमिटमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई फोकस तो हिल तो नहीं रहा है। और रोहित शर्मा का भी पता लग जाता, क्योंकि वो लंबे ब्रेक के बाद खेल रहे हैं। और भाई लोगों, मैं एक बात बता दूं, जब आप इतने लंबे ब्रेक के बाद खेलते हो ना, एक आध मैच खराब होना भाई लोगों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये लोग अब उस 1-2 मैच का इंतजार कर रहे हैं कि बेटे तुम आओ, खेलो, फेल हो और अगली सीरीज में हम तुमको टपकाएंगे। भाई एक बात सिंपल और सीधी है, सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा इस टाइम रोहित शर्मा विराट कोहली की न्यूज़ से, खास करके रोहित शर्मा की न्यूज़ से। आप जितनी मर्जी बातें कर लो, मैं इस पे 1500 वीडियो बना दूं, आप 5000 मैसेज कर लो, लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं, 2027 का वनडे वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है अब यहाँ से रोहित शर्मा। विराट कोहली No doubt. वो शायद खेल जाता 2027 का वनडे वर्ल्ड कप, अभी भी मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ, शायद अभी भी खेल जाए, लेकिन रोहित शर्मा का तो बहुत मुश्किल कर दिया है। और रोहित शर्मा के चक्कर में ये विराट का भी साथ में कर देंगे भाई काम। हाँ, रोहित जाएगा बाकी तो आप मुझे लग लोगों रहा को है क्या फिर कोहली लगता भी। है, ये जरूर बताना। रही बात शुभमन गिल की, भाई शुभमन गिल को ना खुल के सपोर्ट है। शुभमन गिल एज कैप्टन, मैं तो उन यूट्यूबरों में से हूँ भाई, कैप्टन कोई भी बने, पिछला जो कैप्टन है उससे ज्यादा अचीवमेंट होनी चाहिए अगले कप्तान की, ये एज इंडियन हम सबका फर्ज है। तो शुभमन गिल को एज कैप्टन बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। प्रॉब्लम है कि हटाया कैसे जा रहा है रोहित शर्मा को। और एक बात मैं यहाँ बता दूं, मैं बार बार लाइव स्ट्रीम में भी ये बात बोलता हूँ, एबी क्रिक इन्फो पे, भाई आज ये रोहित के साथ हो रहा है, कल ये शुभमन गिल के साथ भी ऐसा ही करेंगे, तो ये चेन ऐसे ही चलती रहेगी, तो ये ठीक नहीं। धन्यवाद भाई लोगों, थैंक यू सो मच। बहुत सोचने वाली बात है, और बात सोचते 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 हम ऐसे ही करते रहेंगे। विराट कोहली के टाइम पर भी ऐसा हुआ था, बहुत भाई रोला हुआ था उस टाइम पर कि ये हो गया, कोहली कप्तानी चली गई, वहाँ से हटा दी उस फॉर्मेट से। जबकि उन्होंने ये कहा, कोहली ने कहा था ना कि नहीं मैं इसमें कप्तानी करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हमें दोनों ही फॉर्मेट में एक ही कप्तान चाहिए। ऐसे बहुत सारे बवाल हुए थे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो नो इफ नो बट, यहाँ पर अब फॉर्म मैटर करेगी, और अगर फॉर्म मैटर करी तो ही विल बी इन द टीम, और अगर फॉर्म अच्छी नहीं रही तो ये 2027 का वर्ल्ड कप भी ख्वाब बना के छोड़ देंगे। मुझे साफ यही नज़र आ रहा है। ये अब सीरीज बाय सीरीज चलेंगे, जिस सीरीज में इनको मौका मिल गया, रोहित शर्मा की फॉर्म नहीं है मेरे हिसाब से, वहीं पर ही कह देंगे भैया थैंक यू, अब हम और लड़कों को दें। क्यों? क्योंकि इनके माइंड में कहीं ना कहीं ये भी आ गया होगा कि शुभमन गिल को खिलाएंगे हम 1 डाउन रोहित कोहली वाली जगह पर, और इसको अभिषेक शर्मा को और यशस्वी जायसवाल को ओपन करा देंगे। ये इनके माइंडसेट में आ सकता है, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है। भैया आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, क्योंकि अभिषेक की फॉर्म अच्छी चल रही है, यशस्वी जायसवाल वैसे ओडीआई खेलता है, तो इन दोनों को ओपनर बना के शुभमन गिल को रोहित कोहली वाली पोजीशन पे खिला दें। कुछ भी हो सकता है, इनके माइंड में क्या चल रहा है बीच से, भाई मैं कोशिश करूँगा ऑफिस जाने की इनकी पता करने की, लेकिन मुझे लगता नहीं बताइए मेरे को भी। बाकी भाई आपको क्या लगता है, डिसीजन आप खुश हो, इमोशनल हो, या फिर आपको लगता है प्रैक्टिकली आगे आने वाले वक्त में ये चीज़ ठीक है लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से? क्या मौसम हुआ है बाहर, भाई साहब लाइट भी है। गई। मिलते हैं वीडियो के साथ दोस्तों, बाकी जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर।